तो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे एक टॉपिक जो है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंड्रेटा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं। इस पूरे लेक्चर में हम जल्द से जल्द पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंड्रेटा के टॉपिक को जो है रिवाइज करेंगे और जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो सब हम देखेंगे। जैसे कि आपका पॉलिप फॉर्म हो गया, मेडूसा फॉर्म हो गया, ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, मेन हम सारी चीज़ें देखेंगे। आपका एक अच्छा रिविजन भी हो जाएगा और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म सिलेंड्रेटा में। डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म रेफर्स टू अकरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। क्या है यहाँ पे? अकरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ और बॉडी स्ट्रक्चर, या तो बॉडी के स्ट्रक्चर में, मीन्स जो एनिमल है उसके बॉडी के स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा या तो उसका फॉर्म डिफरेंट होगा। ठीक है, विद इन सेम स्पीशीज और कॉलोनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो सेम स्पीशीज या सेम कॉलोनी में देखा जाएगा। मीन्स अगर आपका स्पीशीज डिफरेंट हो गया तो फिर वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है, और या तो कोई ऐसा एनिमल है जो कि कॉलोनी में रह रहा है और एक ही कॉलोनी में उसी स्पीशीज के अलग अलग फॉर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक मेन जो है प्राइमरी रीजन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये होता है डिवीजन ऑफ लेबर के लिए। मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर के लिए कैसे? कि जो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होंगे। इवॉल्व का मतलब समझते हैं? जैसे कि जो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है उनका स्ट्रक्चर इस टाइप से चेंज हो जाएगा। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, कोई आकृति जो है ऐसी बन जाएगी जो कि खाने को कैप्चर करे। तो ऐसा अगर कोई इवोल्यूशन होता है, एक चेंज होता है बॉडी के स्ट्रक्चर में जो कि अलग अलग डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प करे एनिमल के सर्वाइवल में, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसका प्राइमरी रीजन था कि क्या रीजन हो सकता है? उसका प्राइमरी रीजन हो सकता है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में जैसे हमने बॉडी स्ट्रक्चर्स की बात करी तो हम दो स्ट्रक्चर्स इसमें हम देखते हैं। वो दो स्ट्रक्चर कौन से होंगे? वो दो स्ट्रक्चर होंगे हमारे पॉलिप। एक होता है हमारा पॉलिप और दूसरा होगा हमारा मेडूसा फॉर्म। तो ये दो अलग अलग फॉर्म है जो कि आपको सेम स्पीशीज में दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिप देखते हैं। पॉलिप क्या होता है? सेसाइल होता है, सिलिंड्रिकल होता है, माउथ एंड टेंटिकल्स फेसिंग अपवर्ड। जब हम डायग्राम से देखेंगे तो इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें आपको तीन चीज़ सबसे पहले याद रखना है। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिप का स्ट्रक्चर कैसा है। पॉलिप का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिलिंड्रिकल होता है। और पॉलिप क्या होता है? सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब मूव नहीं करता है वो। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स में क्या है? उसके एग्जाम्पल्स में है कोरल एंड सी एनिमोन। आपने इसके देखा होगा इमेज, या तो मैं इमेज यहाँ पे लगा दूंगा। जो आपके कोरल्स होते हैं या जो आपका सी एनिमोन होता है वो जो होता है वो पॉलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम डायग्राम से भी देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉलिप क्या होता है। जो मैं ये कह रहा हूँ ना, माउथ एंड टेंटिकल्स फेसिंग अपवर्ड, तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, जो पॉलिप फॉर्म है उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा? प्राइमरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये 3 से 4 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं पॉलिप में। और क्या है? ट्यूबुलर बॉडी विथ अ माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एट वन एंड। ये वही बात है जो मैंने यहाँ ऊपर कही, माउथ एंड टेंटिकल्स फेसिंग अपवर्ड। तो ये वही चीज है, इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं। सिलिंड्रिकल बॉडी की जगह ट्यूबुलर बॉडी लिख सकते हैं विथ माउथ सराउंडेड बाय टेंटिकल्स एट वन एंड। ठीक है, अदर एंड इज ब्लाइंड एंड अटैच टू पेडल डिस्क टू फॉर्म सबस्ट्रेटम। दूसरा जो क्या कहते हैं कि चूंकि ये सेसाइल होता है तो जो दूसरा एंड होता है उस पे वो ब्लाइंड एंड होता है, उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। वो क्या करता है? वो सिर्फ अटैचमेंट के काम आता है। ठीक है, अटैच करता है और वो डिस्क को सबस्ट्रेटम से अटैच करता है। एक एंड पे आपको माउथ मिलेगा और दूसरा एंड जो होता है वो ब्लाइंड एंड होता है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है। ये पॉलिप हो गया। अब हम मेडूसा देखते हैं। मेडूसा में क्या है? हैज अ बोल शेप्ड और अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी विथ मार्जिनल टेंटिकल्स। मतलब क्या होता है? हमारा जो पॉलिप था वो कैसा था? सिलिंड्रिकल था। लेकिन जो मेडूसा क्या होता है? वो इन्वर्टेड बोल शेप्ड होता है या अम्ब्रेला शेप्ड होता है विथ मार्जिनल टेंटिकल्स। जो टेंटिकल्स होते हैं इसमें मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं। और माउथ जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। मीन्स माउथ कहाँ प्रेजेंट होता है? बीच में लोकेटेड होता है माउथ। अ प्रोजेक्शन ऑफ लोअर कनकेव जनरली मोटाइल। ये जो होता है, जैसे हमारा पॉलिप था ये सेसाइल था, लेकिन जो हमारा मेडूसा होता है वो क्या होता है? मोटाइल होता है। जो हमारा रिप्रोडक्शन था पॉलिप में वो रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल था और जो मेड्यूसा में प्रेजेंट होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो पॉलिप और मेड्यूसा में आपको क्या कहते हैं डिफरेंसेस लिखने को आ सकते हैं। तो ये आप 3-4 डिफरेंसेस, जो पहला डिफरेंस होगा वो आपका होगा स्ट्रक्चर के ऊपर कि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका होगा माउथ के बारे में होगा। तीसरा आपका होगा रिप्रोडक्शन होगा। चौथा आपका ये मूवमेंट होगा कि सेसाइल होते हैं और वो मोटाइल होते हैं। अब एक बार हम जल्दी से जो है एक बार डायग्राम से हम देख लेते हैं। ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये देख के ही पता चल जाएगा अगर डेफिनेशन याद है तो। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा मेड्यूसा वाला स्ट्रक्चर होगा। देखो यार, ये उल्टा एक बोल शेप्ड का ऐसे होता है ना। बोल मतलब क्या होता है, कटोरी, एक उल्टी कटोरी शेप्ड की वो है। और जो टेंटिकल्स हैं वो देखो यहाँ जो है, एक सेकेंड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इस कलर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो टेंटिकल्स हैं देखो यहाँ साइड में कैसे मार्जिनल टेंटिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और अभी हम ज़ोइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ज़ोइड्स क्या होते हैं। और इसमें भी है, ये बोगनवेलिया है, ठीक है। तो यहाँ मेड्यूसा का फॉर्म देख लिया कैसे, बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि मेड्यूसा कैसा एक इन्वर्टेड जो है बोल शेप्ड कह सकते हो, या इसको अम्ब्रेला शेप जो है कह सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा हमने देख लिए, 2 फॉर्म्स। अब क्या होते हैं, ज़ोइड्स होते हैं। ज़ोइड्स क्या होते हैं बहुत से समझना। पॉलिप एक चीज है, मेड्यूसा एक चीज है, ये एक ही स्पीशीज के 2 फॉर्म है। अब ज़ोइड्स क्या होते हैं, ज़ोइड्स ऐसा माना जाता है, ये डेफिनेशन है, ज़ोइड्स आर इंडिविजुअल एनिमल्स विद इन अ कॉलोनी दैट आर फिजिकली कनेक्टेड एंड देन शेयर रिसोर्सेज एंड आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यार ज़ोइड्स को ना ऐसे समझ सकते हो कि ये उसी बॉडी के है ना कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, या आप उसी बॉडी के मॉडिफिकेशंस कह सकते हो। ज़ोइड्स क्या होते हैं, एक तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि आपको दोनों फॉर्म्स में मिलेंगे। पॉलिप में भी मिलेंगे आपको वो मॉडिफिकेशन, और आपको मेड्यूसा में भी वो मॉडिफिकेशन जो है मिलेंगे। वो मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, ज़ोइड्स होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन वाली याद रख सकते हो, और समझने के लिए ऐसे समझो कि वो मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये बॉडी के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं, और ये ज़ोइड्स होते हैं। अब ज़ोइड्स में हम देखते हैं कि ज़ोइड्स के बेसिस पे हम इसको क्या कहते हैं, क्लासिफाई भी करते हैं, उसको देख सकते हो। तो हम सब अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में हम सबसे पहली जो डिग्री पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डाइमॉर्फिक। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सिंपलेस्ट होता है डाइमॉर्फिक फॉर्म, और सबसे कॉमन भी होता है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, ओबिलिया, ट्यूबुलेरिया, है ना, 2 एग्जाम्पल तो मिनिमम याद रखना। ये होते हैं डाइमॉर्फिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डाइमॉर्फिक फॉर्म में क्या होते हैं, 2 तरह के आपको ज़ोइड्स मिलेंगे। कितने तरह के, 2 तरह के ज़ोइड्स मिलेंगे। पहला कौन सा तरीके का ज़ोइड होगा, वो होगा गैस्ट्रोज़ोइड, और दूसरा हम पढ़ेंगे गोनोज़ोइड। गैस्ट्रोज़ोइड से क्या मतलब होता है, गैस्ट्रो वर्ड से क्या समझ में आता है, कुछ तो ये स्टोमक से रिलेटेड होगा। गैस्ट्रिक जूस सुना होगा ना, तो गैस्ट्रो का मतलब क्या हो गया कि कुछ तो स्टोमक से रिलेटेड है। तो गैस्ट्रोज़ोइड्स किस में हेल्प करेंगे, हमारा फीडिंग में हेल्प करेंगे। फीडिंग का मतलब भोजन प्राप्त करने में हेल्प करेंगे, खाना खाने में हेल्प करेंगे। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर अगर थोड़ा डीप में स्ट्रक्चर अगर देखना हो, मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन इसका ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इसको यही याद रखना कि गैस्ट्रोज़ोइड जो होते हैं वो फीडिंग में हेल्प करते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो इसका जो इनर टिश्यू होता है वो लिविंग टिश्यू होता है, जिसको सीनोसार कहते हैं, ठीक है। एक हो गया गैस्ट्रोज़ोइड, और दूसरा होता है हमारा क्या होता है, गोनोज़ोइड। गोनोज़ोइड किस में हेल्प करता है, गोनो से आपको क्या समझ में आता है, गोनो से मत क्या समझ में आता है, गोनैड समझ में आते हैं। गोनैड्स कहाँ पे होते हैं, रिप्रोडक्शन वाले एरिया में। तो गोनोज़ोइड किस में हेल्प करेंगे, आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। मेन इसका क्या फंक्शन था, फीडिंग। गोनोज़ोइड्स का क्या फंक्शन होगा, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेंगे, बडिंग इन मेड्यूसा। मेड्यूसा फॉर्म क्या करता है, बडिंग करता है, तो बडिंग में गोनोज़ोइड्स हेल्प करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है मेड्यूसा, जैसे मैंने बताया था, तो उसमें भी ये जो है गोनोज़ोइड्स ये हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसका कुछ क्या कहते हैं, शेप एक बार देख लो यार, शेप का मैंने यहाँ पे नोट बना रखा है। क्लब शेप्ड होता है ओबिलिया में, कवरिंग गोनोथिका, ठीक है। क्लब शेप्ड होता है ओबिलिया में। एक बार हम देख लेते हैं कि किसी हमें देखो ये क्या है, यहाँ जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, इस यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, गैस्ट्रोज़ोइड्स दिखाए गए हैं। गैस्ट्रोज़ोइड्स कौन से ज़ोइड्स होते हैं, फीडिंग ज़ोइड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो माउथ है वो टेंटिकल से सराउंडेड है। ये सारे जो लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स हैं ये टेंटिकल्स हैं, और बीच में ये वाला जो पार्ट है ये हमारा गैस्ट्रोज़ोइड का पार्ट है, और ये पॉलिप फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है।
पॉलिप फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था कि जो माउथ होता है वो बहुत सारे न्यूमरस टेंटिकल से जो है वो सराउंडेड होता है। तो देखो यार, यहाँ पे माउथ है जो कि यहाँ पे है और इसके चारों ओर जो है टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और इसी के साथ क्या हमारे पास अटैच्ड है, गैस्ट्रोजॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें देखो गैस्ट्रोजॉइड्स यहाँ पे हमें प्रेजेंट है। ये रहे हमारे गैस्ट्रोजॉइड्स मेड्यूसा फॉर्म में। तो गैस्ट्रोजॉइड्स जो है बहुत बेसिक है, मतलब मीन्स जो हमने देखा था ना डाइमॉर्फिक फॉर्म कॉमन होता है, तो वो गैस्ट्रोजॉइड्स जो है वो आपको लगभग हर फॉर्म में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। गैस्ट्रोजॉइड्स हो गया, और वैसे ही गोनोजॉइड्स भी होते हैं। गोनोजॉइड्स देख लेते हैं यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ पे गोनोजॉइड्स दिखाया हुआ है, ये रहे, ये यहाँ पे इस पॉलिप फॉर्म में यहाँ पे गोनोजॉइड्स हैं। तो ये गोनोजॉइड्स ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि उसमें रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये देखो इसमें कैसे गोनोजॉइड्स हैं, इसमें देखो ऐसे इस टाइप के गोनोजॉइड्स हैं। ये किस चीज का डायग्राम है, फाइसेलिया का ये डायग्राम है। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद हम देखेंगे, अब हमने डाइमॉर्फिक कॉलोनी देख ली, अब हम देखते हैं ट्राइमॉर्फिक में। ट्राइमॉर्फिक में क्या होता है, अब थोड़ा और एडवांस होगा, जो हमारा जो बॉडी है, जो हमारा एनिमल है वो थोड़ा और एडवांस होगा। तो ट्राइमॉर्फिक में क्या होगा, बिसाइड्स गैस्ट्रो एंड गोनोजॉइड्स, मतलब गैस्ट्रो और गोनोजॉइड्स तो होंगे ही होंगे, एक एक्स्ट्रा जॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, डेक्टाइलोजॉइड्स। अब डेक्टाइलोजॉइड्स क्या हेल्प करते हैं, दीज आर डिफेंसिव। ये क्या, इनका क्या मतलब काम होता है, डिफेंस का काम होता है। दीज आर डिफेंसिव बियरिंग बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट। तो जो डेक्टाइलोजॉइड्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, डिफेंस का। इसमें क्या होता है, बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। निमेटोसिस्ट क्या होते हैं, ये इसको आप एक तरीके से मान सकते हो कि निमेटोसिस्ट जो होते हैं वो स्टिंग करते हैं मीन्स एक तरीके से, और जो है अगर कोई फॉरेन एनिमल आ रहा है अटैक के लिए तो वो निमेटोसिस्ट जो है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। अब डेक्टाइलोजॉइड्स थोड़े से एडवांस होते हैं, तो इसलिए देखो हमें डेक्टाइलोजॉइड्स इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर इसमें हमें जरूर डेक्टाइलोजॉइड्स देखने को मिलेंगे शायद। ये देखो यहाँ पे है ना स्मॉल डेक्टाइलोजॉइड्स, ये रहे, ये जो है इसमें बैटरीज ऑफ निमेटोसिस्ट होंगे। जो सिलेंट्रेटा फॉर्म है उसका एक और नाम आपने सुना होगा, वो क्या होता है, निडेरिया। निडेरिया भी, निडेरियन सुना होगा। तो निडेरिया शब्द कहाँ से आया है, इसी निमेटोसिस्ट से आया है निडेरिया फॉर्म। ठीक है, तो ये स्मॉल डेक्टाइलोजॉइड्स हैं, ये लार्ज डेक्टाइलोजॉइड्स हैं जिसमें निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होगी, जो कि हमारा जो है प्रोटेक्शन के या डिफेंस के जो है काम आएगा। तो हमने ट्राइमॉर्फिक में देख लिया। ट्राइमॉर्फिक में मेनली 3 जॉइड्स प्रेजेंट थे, गैस्ट्रो, गोनो और डेक्टाइलो। अब हम देखेंगे थर्ड फॉर्म जो होता है हमारा पॉलीमॉर्फिक। पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। तो इसमें कई सारे जो हैं जॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो टेंटाक्युलोजॉइड्स विथ सेंसरी सेल्स। अब एक और हमारे पास नया जॉइड आया, उसका क्या नाम है, उसका नाम है टेंटाक्युलोजॉइड्स। टेंटाक्युलोजॉइड्स, टेंटिकल्स, टेंटिकल से क्या मतलब होता है, कुछ सेंसरी यहाँ पे फंक्शन आ रहा होगा। तो टेंटाक्युलोजॉइड्स विथ सेंसरी सेल्स मीन्स इसमें क्या होते हैं, सेंसरी सेल्स होते हैं। स्केलेटोजॉइड्स, स्केलेटोजॉइड्स क्या होते हैं, जो स्केलेटो से क्या समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर, स्केलेटन। तो ये क्या होते हैं, स्केलेटन में बॉडी को क्या कहते हैं, स्केलेटन मतलब एक स्टिफनेस या रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कई बार प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं स्केलेटोजॉइड्स में, स्पाइनी प्रोजेक्शंस ऑफ काइटिन। काइटिन क्या होता है, काइटिन जो होता है आपने देखा होगा कि कई सारे हमारे इंसेक्ट्स में भी काइटिनस स्केलेटन प्रेजेंट होता है। कमेंट में बताना कौन सा सबसे कॉमन जो है इंसेक्ट है जिसमें काइटिनस स्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो ये काइटिन क्या करता है, रिजिडिटी या स्टिफनेस बॉडी को प्रोवाइड करता है। तो जब पॉलीमॉर्फिक के बारे में पूछे तो इसमें 2-3 चीजें गिनवा देना, जैसे कि टेंटाक्युलोजॉइड्स प्रेजेंट है, स्केलेटोजॉइड्स प्रेजेंट है, और क्या यहाँ पे लिखा है, एक्सेट्रा, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों में जो है टेंटाक्युलोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी देख लेते हैं एक बार इसमें कहीं कोई एक एक्स्ट्रा कोई जॉइड प्रेजेंट है, दिखाया हुआ है कि नहीं। होते तो हैं पर कई बार डायग्राम में जो है शो नहीं किया जाता है उन्हें। चलो, तो इसमें कहीं भी मुझे नहीं दिख रहा है कोई एक्स्ट्रा जॉइड जो इसने दिखाया हो, तो डायग्राम में कहीं और से देख लेना, नहीं तो नाम याद रखना, नोट में लिखने आएगा तो ये नाम जरूर मेंशन कर देना। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा जो है डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हमने क्या चीजें पढ़ ली, पॉलीमॉर्फिज्म का हमने डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद फिर हमने 2 फॉर्म देखे, पॉलिप और मेड्यूसा। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में हमने 3 फॉर्म देखे, डाइमॉर्फिक, ट्राइमॉर्फिक
और पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, ये तीनों देखने के बाद अब हम आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ पॉलिप में। अब जो पॉलिप फॉर्म है ये भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन शो करता है। अब मॉडिफिकेशन से यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, ज़ोइड से मतलब है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलिप में मेनली कौन कौन से ज़ोइड्स प्रेजेंट होते हैं, गोनो, गैस्ट्रो और डेक्टाइलो, ये 3 ज़ोइड्स जो होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं हमारे पॉलिप फॉर्म में। अब मेड्यूसिव फॉर्म में हम देखें तो कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि अब मॉडिफिकेशन देख रहे हैं हम, जैसे कि कौन से मॉडिफिकेशन है, नेक्टोफोर और नेक्टोकैलिक्स। ये क्या होते हैं, नेक्टोफोर और नेक्टोकैलिक्स क्या होते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये एक मतलब स्विमिंग में हेल्प करता है और मस्कुलर बेल होता है ना। इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक मस्कुलर बेल की तरह आएगा और ये इसमें जो होते हैं टेंटिकल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो नेक्टोफोर में जो होता है ये एक स्विमिंग मस्कुलर बेल टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसमें कि हमारे जो होते हैं टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल याद कर लेना। दूसरा हमारा कौन सा होता है, निमेटोफोर होता है। निमेटोफोर क्या होता है, ब्लैडर लाइक होता है इन मेड्यूसा फिल्ड विद सीक्रेटेड गैस। अब मेड्यूसा में क्या होता है, मेड्यूसा जो होता है वो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, उसको मूव करना होता है, उसको फ्लोट करना होता है। तो निमेटोफोर क्या करता है, एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करता है मेड्यूसा फॉर्म में, जो कि एक गैस के सिक्रीशन, जो गैस बॉडी खुद ही बनाती है, एनिमल खुद ही बनाता है, वैसा गैस ये फिल करके रखता है और वो उससे वो क्या करता है, फ्लोट करने में, एक बैलून का तरह का स्ट्रक्चर बना के उसको फ्लोट करने में मदद करता है। हमारे पास इसमें देखो ये जो है, ये देखो एक ये बहुत उठा हुआ सा बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये हमारा निमेटोफोर है जो कि इसमें गैस फिल होगा और इसको फ्लोट करने में जो है हेल्प करेगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा तीसरा क्या है, फाइलोजोइड। फाइलोजोइड क्या करता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टडल्ड विथ निमेटोसिस्ट और इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे लाइन से जो होते हैं निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं और ये निमेटोसिस्ट क्या करते हैं, ये दूसरे और जो जोइड्स को हैं वो प्रोटेक्ट करने में जो है मदद करते हैं। तो एक और मॉडिफिकेशन देख लिया। लास्ट मॉडिफिकेशन क्या है, गोनोफोर। गोनोफोर क्या होते हैं, गोनैड्स बियर करते हैं, मे बी मेल और फीमेल। गोनोफोर क्या होते हैं, गोनोफोर ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं जो कि गोनैड्स बियर करते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो है स्टोर करते हैं, या तो वो मेल गोनैड्स हो या तो फीमेल गोनैड्स हो। यहाँ पे कहीं हमें दिखाया हुआ है गोनोफोर यहाँ कहीं नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सैक का मतलब क्या होता है, थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक क्लोज स्ट्रक्चर टाइप का होगा जिसमें कि वो जो है हमारे जो डिफरेंट जो है गोनैड्स हैं, या तो वो मेल गोनैड्स होगा या तो फीमेल गोनैड्स होगा, उसको वो स्टोर करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक पॉलीमॉर्फिज्म का जो है मेन जो है टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का, वो एंड हो चुका है। अब एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ साइंटिस्ट ने कुछ अपनी थ्योरीज दी कि पॉलीमॉर्फिज्म क्यों हुआ, क्यों पॉलीमॉर्फिज्म अराइज हुआ, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो वो हम देखते हैं, सबसे हम 2 थ्योरी देखेंगे या हम 3 थ्योरी देखेंगे, 3 थ्योरीज हम देखेंगे। उसमें क्या है, सबसे पहले है पहली थ्योरी जो है वो हेगल द्वारा दी गई थी, सुना होगा आपने नाम, बहुत फेमस साइंटिस्ट है हेगल, और ये इनकी थ्योरी का ये नाम है आर्कहाइड्रा ऑफ हेगल। इसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस एंसेस्ट्रल सिलेंट्रेटा वाज हाइड्रा लाइक। इनके मुताबिक क्या था, जो एंसेस्ट्रल सिलेंट्रेटा था, जो पौराणिक समय का जो सिलेंट्रेटा था वो क्या था, हाइड्रा लाइक था, मीन्स क्या था, पॉलिप फॉर्म था। एंड गेव राइज टू हाइड्रोइड कॉलोनी बाय एसेक्सुअल बडिंग। अब पॉलिप फॉर्म मैंने शुरुआत में ही बताया था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो इनके मुताबिक जो था वो जो सिलेंट्रेटा था वो हाइड्रा लाइक था, मीन्स पॉलिप फॉर्म में था। उसके बाद फिर डिवीजन ऑफ लेबर के कारण जो है एक हाइड्रोइड कॉलोनी बनी, जो कि वही डिवीजन ऑफ लेबर जो मैंने बताया था। डिवीजन ऑफ लेबर, जब बॉडी को क्या कहते हैं और ज़्यादा काम डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत पड़ी तो उसने एक हाइड्रोइड कॉलोनी बनाई जो कि फिर पॉलीमॉर्फिक बन गई, मीन्स पॉलिप के बाद मेड्यूसा फॉर्म भी आया जो कि थोड़ा ज़्यादा एडवांस था। इस थ्योरी के बाद एक और थ्योरी दी गई ब्रूक्स के द्वारा 1886 में, जो कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। मीन्स जो हेगल की थ्योरी थी वो उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी, ब्रूक्स की जो थ्योरी थी वो कुछ ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी। वो क्या कहते हैं कि एंसेस्ट्रल सिलेंट्रेटा जो था वो प्रिमिटिव मेड्यूसा फॉर्म था। ये क्या कह रहे थे कि एंसेस्ट्रल सिलेंट्रेटा हाइड्रा लाइक था, लेकिन इनके मुताबिक, ब्रूक्स के मुताबिक, सिलेंट्रेटा जो था वो मेड्यूसा फॉर्म में था। पॉलीप्लॉइड स्टेज इज कंसिडर्ड द परसिस्टेंट लार्वल स्टेज एंड मेड्यूसॉइड
द कम्प्लीटली इवॉल्व्ड। अब जो पॉलीपॉड स्टेज मतलब जो पॉलिप वाला जो स्टेज था वो जो है वो परसिस्टेंट लार्वल स्टेज इन्होंने नाम दिया। मींस जो पॉलिप स्टेज है वो उस स्पीसीज का एक लार्वल स्टेज है, जैसे कैसे लार्वा डेवलप हो जाता है, पर इन्होंने कहा कि जो ये पॉलिप स्टेज है वो लार्वल स्टेज ही है लेकिन वो परसिस्टेंट है। मींस वो डेवलप मेड्यूसा में जो मेड्यूसा फॉर्म है वो पॉलिप का ही, मींस जो लार्वल स्टेज है उसी का ही कम्प्लीटली इवॉल्व्ड फॉर्म है, और जो पॉलिप फॉर्म है वो कम्प्लीटली इवॉल्व नहीं है। मींस वो लार्वल स्टेज है, वो भी हमारे बीच प्रेजेंट है और मेड्यूसॉइड फॉर्म भी हमारे बीच प्रेजेंट है। तो ये चीज उन्होंने दिया।